So I'm sure each one of you are enjoying your holidays and a little bit of work, 1 घंटा 2 घंटा बस, और उसके बाद आपके पास पूरा दिन है मस्ती करने के लिए मॉम डैड के साथ। और अच्छे से अपने आप को एंजॉय करिए, बाहर मत जाइए। अभी प्रिकॉशंस लेना पहले की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नया वेरिएंट है इसका स्प्रेड कैपेबिलिटी जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। इसलिए आपको हर हाल में ये सुनिश्चित करना है कि एटलीस्ट अगले 1 हफ्ते, जब तक कि गवर्नमेंट का कोई नया गाइडलाइन नहीं आता, तब तक अटमोस्ट कॉशन लेना है। बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। मॉम डैड को भी, जो लोग बाहर वर्क पे जाते हैं या बाहर किसी भी पर्पज से निकलते हैं, और बच्चों को तो विशेषकर। और जिस दिन का हम सब लोगों को इंतज़ार था कि जल्दी से हमारे बच्चों को वैक्सीन लगे, वो इंतज़ार भी बाय गॉड्स ग्रेस आज ख़त्म हो गया। कल आप सभी को वैक्सीन लग जाएगी। आपके स्कूल ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलके हमें करना तो आज ही था, मगर हम क्योंकि आज कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए हमने 1 दिन डिले करके कल का ये प्रोग्राम रखा है। कल सभी बच्चे वैक्सीनेट किए जाएंगे। स्कूल में कैंप लगाने के पीछे पर्पज हमारा ये था कि यदि आपको हॉस्पिटल्स में जाके, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ती, स्लॉट बुकिंग करना पड़ता, बहुत मुश्किल होता, और कई बार चांसेस इस बात के भी थे कि आप स्वस्थ वहां जाते और उस लाइन में लग के पता नहीं कहीं इन्फेक्शन लेके ना आ जाते। तो इस डर के मद्देनजर हमने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि हमारे स्कूल में ही बच्चों को लगवा दिया जाए। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंश्योर किया गया कि वैक्सीन स्कूल में लगे। अब मम्मी या पापा का साथ में आना इसलिए जरूरी है कि आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका OTP आप ही को आएगा। तो साथ में वो मोबाइल भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, और मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक चाहिए। और जो आगरा में हॉलीडे कर रहे हैं वो आगरा में ही लगवाएं, या अगली जब आप यहाँ आ जाएंगे तो लगवा देंगे। स्तुति, डोंट वरी, ओके। तुम्हारे लिए मैं उठा के रखूंगा, एक संभाल के रखूंगा। बाकी बाहर मत निकलना, सावधानी बरतना। जितने भी लोग कल यहाँ पहुंच जाएंगे उन लोगों को फॉर श्योर वैक्सीन एक सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में लग जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी को यह है कि पता नहीं, जैसे पहले भी स्कूल में पेरेंट्स के लिए भी कैंप लगाया गया था, बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे थे या नहीं पहुंच पाए थे। बाद में उन लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके लाइन लगानी पड़ी थी, और पूरा दिन लाइन में लगते थे। पता चला कि जैसे ही लाइन में खत्म होने वाला होता था, अपना नंबर आने वाला होता था, उस समय तक वैक्सीन खत्म हो चुके होते थे। तो वो परिस्थिति आने से पहले हमने, हमारे 400 बच्चे हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसे हैं जिनको कल वैक्सीन लगनी चाहिए। तो हमने 400 वैक्सीन के डोज कल अपने लिए रिजर्व करा के मंगा लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा जो यहाँ भिवाड़ी में अवेलेबल है वो नॉन वैक्सीनेटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। वैक्सीन को कैरी करना अपने आप में एक इशू होता है, साथ में मेडिकल की टीम को अरेंज करना भी इशू होता है, क्योंकि ये हम नहीं लगा सकते, वो गवर्नमेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स ही आके लगा सकते हैं। तो इसमें किसी को भी 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी प्रिकॉशंस के साथ, सारी दवाइयों के साथ यहाँ डॉक्टर्स भी होंगे और मेडिकल स्टाफ भी होगा। तो सभी बच्चों को अच्छे डॉक्टर्स और उनके टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने वैक्सीनेट किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो आप सभी लोग अपने अपने सेक्शंस में जाएंगे, अपनी क्लास में जैसे बैठते थे उन्हीं सेक्शंस में जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आप जाके अपने टर्न पे अपना वैक्सीन लगवा लेंगे। पूरी लिस्ट बना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे दी गई है, और वो सीरियल नंबर से आपको बुलाते जाएंगे, आपका वैक्सीन होता जाएगा, आप आधा घंटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद आप पेरेंट्स के साथ वापस जा सकेंगे। पेरेंट्स के बैठने की और चाय की व्यवस्था है, इसलिए इसको इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि मेडिकल टीम के ऊपर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई इशू ना रहे।
तो बच्चे अंदर क्लासरूम्स में होंगे, वैक्सीनेशन टेनिस कोर्ट में होगा, और पेरेंट्स के लिए कुछ धूप में कुछ छाया में चेयर्स बाहर पड़ी होंगी। तो आप चाहें तो धूप में बैठ सकते हैं, आप चाहें तो छाया में बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक साथ कैंपस के अंदर नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए। तो ये मुझे बताना था। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खाली पेट वैक्सीन किसी को नहीं लगेगी, ठीक है? तो आप कुछ खा के आए या टिफिन लेके आए, और वैक्सीन लगने से पहले कुछ जरूर खा लें। अपनी वाटर बॉटल साथ में लाएंगे, अपना आधार कार्ड साथ में लाएंगे, और जिस मोबाइल पर वो आधार कार्ड रजिस्टर्ड है वो मोबाइल साथ में लेके आएंगे, जिससे कि ओटीपी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसी मोबाइल पे जाएगा, तो आपको आसान रहेगा। तो अभी तक जो बात कही है प्रियंका, हैव आई टोल्ड एवरीथिंग और डिड आई मिस एनीथिंग? आप सुन रही है मुझे? Yes. Sir, what time they should reach school? 10 o'clock the children should come to the school, and 10 o'clock the medical team will also reach. अब 10 बजे बच्चों को, पेरेंट्स को आना है, 10 बजे ही मेडिकल की टीम आ जाएगी। हर बच्चे को सिर्फ आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वैक्सीन लगने में तो 30 सेकेंड्स चाहिए, मगर आधा घंटे का रेस्ट वो देंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए आधा घंटा स्कूल में रहना है, और किसी भी हाल में बाई चांस ओवरलुक हो जाता है तो भी आपको आधा घंटे से पहले कैंपस नहीं छोड़ना है, वैक्सीन लगने के आधा घंटे के बाद। आपकी सेफ्टी हम सभी लोगों के लिए, मम्मी पापा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पहली बार कोई ऐसा वैक्सीन लग रहा है तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर स्पेशल अरेंजमेंट्स मेडिसिन के किए गए हैं कि इनकेस किसी को कोई रिएक्शन या किसी को कोई इश्यू होता है, पहले तो डॉक्टर साहब का ये कहना है, जो यहाँ के मेडिकल टीम के और कोरोना टास्क फोर्स के जो चीफ हैं, उनका ये कहना है कि ये एब्सोल्युटली रिएक्शन लेस है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बाई चांस कोई होता है तो उसके लिए, उसे डील करने के लिए उनके पास, उनकी टीम के पास मेडिसिन होती हैं। तो हमें कोई किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा अकेला आएगा तो वैक्सीन उसको नहीं लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि बिना पेरेंट्स की कंसेंट के वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, तो आपको कंसेंट देना पड़ेगा। इसलिए किसी बड़े परिवार के सदस्य का आना जरूरी है। फादर लोग हो सकता है जॉब पे जा रहे हों, वर्किंग डे है, तो ऐसे में मदर भी आए तो चलेगा। तो मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोगों ने जो बाद में ज्वाइन किया उनके लिए, कल सुबह 10 बजे से वैक्सीन लगना शुरू होगा। आप जैसे जैसे आते जाएंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, और वैक्सीन लगते ही आप 30 मिनट्स के लिए कैंपस में ही वेट करेंगे, और उसके बाद आप चले जाएंगे। अपना खाली पेट वैक्सीन किसी को नहीं लगेगा, इसलिए कुछ खा पी के आए या साथ में टिफिन लेके आए, यहाँ आके खा लें। पानी अपना लेके आए, आधार कार्ड बच्चे का जरूर लेके आए, और वो मोबाइल जिस पे ओटीपी आता है उस मोबाइल नंबर को जरूर लेके। ऐसा हो सकता है कि मम्मी तो अपना मोबाइल लेके आ गई मगर ओटीपी पापा के मोबाइल पे आया। कोई चिंता की बात नहीं है, टेलीफोन करके पापा से वो मोबाइल पे ओटीपी, आया हुआ ओटीपी लिया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पे ओटीपी आएगा उसी को लाना जरूरी है। हाँ, मोबाइल नंबर साथ में होना जरूरी है। प्रियंका जी, मैंने कुछ मिस किया क्या? आपके मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से यही बात है या कुछ और बताना है? जी सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं इसमें, कि किसी भी बच्चे को अगर कोविड की सिम्टम है तो वो वैक्सीन ना लगवाए। किसी को फीवर, कफ, कोल्ड, अगर ये सब किसी बच्चे को है तो वो वैक्सीन ना ले। हाँ, ये मेडिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को भी फीवर, फ्लू, जुकाम, खांसी, सरदर्द, चेस्ट पेन,
फीवर, किसी भी तरह का कोई सिम्टम, थोड़ा सा भी कोविड रिलेटेड यदि है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो तो भी सर। और यदि आपको एलर्जी है तो वो डॉक्टर को बता दें कि मुझे किसी चीज से एलर्जी है। वो उसका उसका तो प्रिकॉशन उनके जी पास सर। है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और मॉम डैड में से किसी को यदि कोई सिम्टम्स हैं तो स्कूल से बात करें। उनको परमिशन नहीं दी जाएगी कैंपस के अंदर आने की यदि आप में कोई फीवर वगैरह है या टेम्परेचर हाई है, कोई बात है तो, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप मैं इस सब चीज़ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ।